जो प्रश्न दूसरा यह कह रहा है, उपर्युक्त प्रश्न पहला में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो इस समय सबसे पहले द्विघाती सूत्र क्या होता है। तो माना एक द्विघात समीकरण है जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, जिसमें ए बी और सी अचर पद हैं और इसमें ए 0 नहीं होना चाहिए। अब यह सूत्र होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, यह याद रहना चाहिए। अब इसमें जो पहला सवाल है, पहला दिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो अब इसकी तुलना करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पर ए की जगह कितना है, तो 2 है। फिर बी बराबर कितना है, तो b बराबर -7 और c बराबर कितना है, 3 है। अब इसका मान इस द्विघात सूत्र में रखने पर, द्विघाती सूत्र में रखने पर, तो जब मान रखेंगे यहाँ पर, तो x बराबर, अब b की जगह कितना है, -7 है, तो -7 और प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर, तो -7 पर होल स्क्वायर और -4ac, तो 4 गुणे ए की जगह 2 है और c बराबर कितना है, 3 और फिर बटा 2a, तो 2 और a बराबर कितना है, 2। अब इसे आगे हल करेंगे तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी x बराबर, अब माइनस और माइनस प्लस 7 और प्लस माइनस कड़ी में 7×7 और माइनस तो समाप्त हो जाएगा और फिर माइनस 3 दूना 6, 6 चौको 24 और बटा 2 दूना 4। फिर अब उसके बाद x बराबर 7 प्लस माइनस, अब घटाएंगे 9 में से 5 जाए, यानी 4 जाए तो 5 होगा और 4 में से 2 जाए तो 2 और फिर बटा 4। फिर अब इसको आगे लिख सकते हैं x बराबर और यहाँ पर 7 और प्लस माइनस, अब इस समय कड़ी में 25 का मान 5 होता है और बटा 4। फिर अब इसे आगे हल करेंगे। अब इस समय यानी 7 और प्लस माइनस 5 बटा 4 है, तो दोनों चिन्ह है, तो सबसे पहले यहाँ पर धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो धनात्मक चिन्ह लेने पर तो x बराबर 7 और प्लस 5 बटा 4, यानी x बराबर 7 और 5 12 बटा 4, यानी x बराबर, यानी जब 4 तिहाई 12 काटेंगे तो x बराबर 3 आएगा। फिर अब उसके बाद ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, यानी माइनस का चिन्ह लेने पर, तो ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो जब इसमें ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो x बराबर 7 और माइनस लेंगे तो -5 बटा 4, तो x बराबर 7 में से 5 जाए तो 2 बटा 4, यानी x बराबर 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 1 बटा 2। तो x का जो है मान एक 3 आया और एक 1 बटा 2 आया। उसी तरह से दूसरा सवाल है, तो इसमें दिया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a की जगह 2 है और b बराबर, यहाँ पर कोई अचर पद नहीं है तो 1 मानते हैं, 1 और c बराबर -4। अब द्विघाती सूत्र लिखते हैं तो x बराबर -b और प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2a। अब इसे इसमें मान रखने पर तो x बराबर b, यानी b की जगह 1 है तो 1 लिख दिए, माइनस लगा है प्लस माइनस, और b स्क्वायर तो 1 पर स्क्वायर और -4 तो 4 और a है तो a की जगह कितना है 2 और c, तो c बराबर जो है -4 है और बटा 2 और a बराबर कितना है, तो 2 है, तो 2 लिख दिए। अब इसको आगे हल करेंगे तो x बराबर -1 और प्लस माइनस कड़ी में 1 का वर्ग 1 होता है और माइनस, यानी 4 दूना
8 और 8 चौको 32 और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 4 दूना 8, 8 चौको 32 यानी 32 और बटा 2 दूना 4 लिख दिए। अब इसको आगे हल करेंगे तो यक्स बराबर -1 प्लस माइनस और कड़ी में यानी 32 और 1 33, 33 बटा 4 लिख दिए। अब इसमें एक बार धनात्मक चिन्ह लेने पर और एक बार ऋणात्मक, तो अब यहाँ पर धनात्मक चिन्ह लेने पर तो धनात्मक चिन्ह लेंगे तो यक्स का मान आएगा -1 और प्लस कड़ी में 33 बटा 4। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी यक्स बराबर कड़ी में 33 माइनस 1 बटा 4। फिर उसी तरह से ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो यक्स बराबर -1 और फिर माइनस लेंगे तो माइनस कड़ी में 33 बटा 4। तो अब यक्स का दो मान आ गया, एक यह आंसर और एक जो है यह। ठीक उसी प्रकार इसमें तीसरा है 4x² प्लस 4 कड़ी में 3x प्लस 3 बराबर 0। तो अब इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a की जगह यहाँ पर 4 है और फिर b की जगह जो है वह यह पूरा है 4 कड़ी में 3 और c की जगह कितना है तो 3 है। अब यह सूत्र में रखेंगे तो दीर्घाती सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में b² माइनस 4ac बटा 2a। अब इसमें मान रखेंगे तो b की जगह कितना है 4 कड़ी में 3 और आगे माइनस है तो माइनस लगा दिए, फिर प्लस माइनस कड़ी में तो अब b² तो b की जगह 4 कड़ी में 3 पर होल स्क्वायर और फिर -4 और a की जगह कितना है 4 है और फिर c तो c की जगह 3 है और फिर बटा 2 और a की जगह 4 है, इतना लिख दिए। फिर अब यक्स बराबर तो यक्स बराबर -4 कड़ी में 3 प्लस माइनस कड़ी में, अब यह इसको हल करते हैं तो यह 4 चौको 16 और कड़ी से यह स्क्वायर कट जाएगा। पहले तो इसका स्क्वायर 4 पर होगा तो 4 चौको 16 और फिर यह स्क्वायर से यह कड़ी कट जाएगा तो कितना बचा 3 और -4 चौको 16, 16 दूना 32, 16 48 और बटा 4 दूना 8 लिख दिए। अब इसको आगे हल करेंगे तो आगे यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी यक्स बराबर -4 और कड़ी में 3 और प्लस माइनस है। अब यह 16 दूना 32, 16 48 और फिर -48 बटा 8 है। तो यक्स बराबर -4 कड़ी में 3, 48 में से 48 घटाएंगे तो 0 आएगा, यानी 0 यहाँ पर आएगा तो 0 को लिखेंगे नहीं, यानी यह पूरा समाप्त हो जाएगा। तो कितना बचा 4 यानी -4 कड़ी में 3 बटा 8। अब 4 एकम 4, 4 दूना 8 यानी यक्स बराबर जो मान आया माइनस कड़ी में 3 बटा 2। अब यह यक्स जो था यह दीर्घात बहुपद था तो यक्स के दो मान आना चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी दीर्घात समीकरण के दो मूल होंगे, दो मूल माइनस कड़ी में 3 बटा 2 तथा माइनस कड़ी में 3 बटा 2 हैं। इसको दो बार लिख सकते हैं क्योंकि यह दीर्घात समीकरण है। फिर उसी तरह से अब चौथा सवाल जो है तो चौथा जो है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर 2 लिखेंगे और b बराबर यहाँ पर कुछ नहीं है अचर में तो 1 लिखेंगे और c की जगह 4 है लिख दिए। अब दीर्घाती सूत्र से इसमें मान रखेंगे तो x बराबर -b और प्लस माइनस कड़ी में b² माइनस 4ac बटा
2a। अब इसमें x बराबर, अब b की जगह 1 है तो -1 और फिर प्लस माइनस, और कड़ी में b की जगह 1 पर स्क्वायर और -4 गुणे, अब a की जगह 2 है तो 2 और फिर c बराबर 4 है तो 4 और बटा 2 और a बराबर 2 है तो 2। इतना लिख दिए। अब इसको आगे हल करेंगे तो लिख सकते हैं x बराबर -1 और प्लस माइनस कड़ी में 1 का वर्ग जो होता है 1 होता है, और फिर -4 दूना 8 है और 8 चौको 32 और बटा यानी 2 दूना 4 लिख दिए। अब इसे यहाँ पर x बराबर -1 प्लस माइनस और कड़ी में अब 32 में से 1 घटाएंगे तो -31/4 बचेगा। अब यहाँ पर यह देखते हैं, यह वैल्यू माइनस में आया है, यानी यह एक वास्तविक संख्या नहीं है, क्योंकि यह कड़ी में माइनस आया है जो एक वास्तविक संख्या नहीं है। तो इसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि किसी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, क्योंकि यह कड़ी -31 आया है जो एक क्या है, ऋणात्मक है।